हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद करण। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स का है और उस टॉपिक का नाम है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला एक बहुत ही हॉट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज हम लोग मिरर फार्मूला का A to Z कवर करेंगे। पर उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है मिरर फार्मूला से पहले, जो कि है साइन कन्वेंशन। उसे आना चाहिए हमें अच्छे से, तभी हम मिरर फार्मूला को अच्छे से सीख पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले मिरर फार्मूला टॉपिक को करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है साइन कन्वेंशन, उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम आज कवर करेंगे साइन कन्वेंशन। तो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। साइन कन्वेंशन का यूज़ हम करते हैं मिरर से रिलेटेड जितने भी डिस्टेंस होता है, कब उसको पॉजिटिव लेना है, कब उसको निगेटिव लेना है, ये रूल्स हमें पता लगते हैं साइन कन्वेंशन के रूल से। तो साइन कन्वेंशन के रूल्स को जानने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि मैंने एक मिरर बना लिया है। सब बच्चों को पता होगा इस मिरर का क्या नाम है। तो इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है इस मिरर का जो मिडिल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो ये हमारा पोल ऑफ द मिरर हो गया। इसको हम P से दिखाते हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी हमारे C से पास होते हुए जाता है और बीच में हमारा होता है एक फोकस। तो ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि इसका नाम हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसी की मदद से हम साइन कन्वेंशन के रूल समझने जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिनका नाम है कूफे भैया। ये कूफे भैया को हल्के में आप हल्के में मत लीजिएगा। इन्हीं की मदद से हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस ऑब्जेक्ट को हमेशा याद रखना है। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ मैं कूफे भैया। और कूफे भैया को हमेशा याद रखना है क्योंकि यही आपको एग्जाम में 100% दिलवाने में मदद करेंगे। जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे सारी की सारी चीज़ें हम कूफे भैया की मदद से सीखेंगे। तो इस कूफे भैया को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और मान लेते हैं इस कूफे भैया का एक इमेज भी हम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मिरर कूफे भैया का इमेज हमें यहाँ पे बना के दे देता है। ठीक है, तो मैं पहला यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ। तो देखो पहला रूल्स क्या बताया था कूफे भैया ने। कूफे भैया में बहुत एनर्जी होती है, ये हमेशा एनर्जी में रहते हैं। तो कूफे भैया ने पहला रूल बताया है कि जो भी लाइट आएगी, जो भी लाइट एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, कूफे भैया यानी ऑब्जेक्ट से आएगी। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट आती है वो हमारी ऑब्जेक्ट से आती है और जब भी हम लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन को पॉजिटिव लेंगे और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन को हम निगेटिव लेंगे। तो उस चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। लाइट इज assumed to coming from object और हम लोग क्या रहे याद रखेंगे कूफे भैया। लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का ये पहला रूल हो गया कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी और लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है कि हमारे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो कूफे भैया है बार बार पोल पे खड़े हो जाते हैं। कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, पोल पे। तो इसलिए उन्होंने दूसरा रूल क्या दे दिया कि जो भी डिस्टेंस हमें नापना है वो कहाँ पे खड़े होकर नापना है, पोल पे। तो दूसरा रूल याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो दूसरा रूल क्या याद रखना है कि जो भी डिस्टेंस हम नापेंगे वो हमेशा कहाँ से नापेंगे, हम पोल ऑफ द मिरर से। तो उस बात को भी मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया दूसरा रूल। चलिए ठीक है, हम थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या है कि कूफे भैया यहाँ पे सीधे थे पर इनका इमेज क्या बन गया, उल्टा। तो कूफे भैया ने रूल क्या दे दिया कि जो भी डिस्टेंस हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो उसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे, हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस is taken as positive and
बिलो इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के सिर्फ 3 ही रूल हैं, तीनों रूल बिल्कुल सिंपल हैं। तो इन्हीं तीनों रूल को अब हम मिरर पे अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे कि कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव लेना है, और फोकल लेंथ जो होगा कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो चलिए अब हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज़ मिरर में कर लेते हैं और पता लगाते हैं कब डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है और कब डिस्टेंस निगेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पे मिरर बना लेता हूँ, सेम वही, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और फिर से मैं कूफे भैया को यहाँ पे ले लेता हूँ और ये मान लेता हूँ सेंटर कर्वेचर और ये फोकस। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से जो मिरर की डिस्टेंस होती है यानी पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू से दिखाते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की दूरी को हम आर से दिखाते हैं, और फोकस और पोल की दूरी को हम दिखाते हैं स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ। और मान लेते हैं जो कूफे भैया है उनका जो इमेज है यहाँ पे बन गया, ये हमारा इमेज बन गया। तो इमेज से लेके और पोल तक की दूरी को हम दिखाते हैं वी से। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यू क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वी हमारा होगा इमेज डिस्टेंस कि पोल से जो इमेज है कितनी दूरी पे बन रहा है, और जो एफ होगा वो हमारा होगा फोकल लेंथ। आर बच गया, आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो कॉनकेव मिरर के केस में आपको इस चीज़ों को डायरेक्ट याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बार बार साइन कन्वेंशन को अप्लाई करने से टाइम हमारा वेस्ट होता है, तो हम कुछ चीज़ों को डायरेक्टली याद कर सकते हैं, पर जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उनका यूज़ हम साइन कन्वेंशन के द्वारा ही करेंगे। तो सबसे बात करते हैं पहले कॉनकेव मिरर के केस में यू की बात। तो हम क्या मानते हैं कि लाइट जो आता है कहाँ से आता है, कूफे भैया यानी ऑब्जेक्ट से आता है, पर डिस्टेंस कहाँ से नापा जाता है, पोल से। तो अगर मान लो लाइट इधर आ रही है, लाइट की इधर आ रही है और डिस्टेंस नापने के लिए हम इधर जा रहे हैं, इस वजह से जो u होगा कॉनकेव मिरर के केस में, u हमेशा किस में लेंगे हम, माइनस में। तो ये डायरेक्ट याद रखिए कि जब भी कॉनकेव मिरर होगा तो u किस में लेना है, हमें माइनस में लेना है। इसी तरीके से f जो फोकल लेंथ है वो भी हमेशा किस में होगा, कॉनकेव मिरर के केस में माइनस में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो भी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ कॉनकेव मिरर के से रिलेटेड लिख रहा हूँ। अब बच गया हमारा v। तो v क्या है, v प्लस का भी आ सकता है और v माइनस का भी आ सकता है। अगर v प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब होगा इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? अगर v प्लस का होगा इसका मतलब क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहने का मतलब कूफे भैया इधर होंगे तो इमेज होगा मिरर के दूसरी तरफ। अच्छा, अगर मान लो v आ गया, अगर माइनस का आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहने का मतलब क्या है कि कूफे भैया इधर है तो इमेज भी फिर इधर ही बनेगा। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस क्लियर हो गया। अब हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि u इसमें भी हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, f इसका प्लस का होता है और v भी इसमें हमेशा प्लस का ही होता है। क्लियर है? u हमेशा माइनस का, f हमेशा प्लस का और v भी हमेशा प्लस का। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन का यूज हो गया। जब भी हम मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन करेंगे तो मिरर के अकॉर्डिंग, अगर कॉनकेव मिरर बोल देगा तो ये केस याद होना चाहिए, और कॉन्वेक्स मिरर बोल देगा तो ये केस याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं किस पे, मिरर फॉर्मूले पे। तो चलिए हम मिरर फॉर्मूला को कवर करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर का है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना लिया है इसी में फॉर्मूले को समझाने के लिए। यहाँ पे कूफे भैया हैं और उनका ये इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और ये इमेज डिस्टेंस है और ये फोकल लेंथ है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन ही हमारा मिरर फॉर्मूला है। तो कूफे भैया का इमेज कैसा बन गया, उल्टा। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस यू को लिया, इसको कर दिया उल्टा, इस वी को लिया, इसको कर दिया उल्टा और बीच में लगा दिया प्लस का साइन। उसके बाद उन्होंने लिया इस एफ को, इसको भी क्या कर दिया उल्टा और रख दिया इक्वल टू में और बना दिया मिरर फॉर्मूला। तो यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1/u + 1/v = 1/f। तो इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, तो एक दो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं।
तो चलिए एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ हम मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अनुराग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का मैं पहले एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है कि कौन सा मिरर है। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। उसके बाद एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे कूफे भैया, जो कि कितने दूरी पे खड़े हैं, 30 सेंटीमीटर की। और एक मिरर ले लिया हमने जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मान लो ये फोकल लेंथ हो गया, यहाँ ये हो गया फोकस और ये हो गया तुम्हारा फोकल लेंथ। और हमें निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस, यानी हमें क्या निकालना है, v। ये आपका u हो गया, ये आपका f हो गया। तो निकालना क्या है हमें, v। तो यहाँ पे अब हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में के केस में u हमेशा किस में लेते हैं हम, निगेटिव में। तो u हो गया हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में कैसा लेते हैं, निगेटिव का। तो f भी कितना हो गया हमारा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या हमें, v। तो इन तीनों में हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब हमें क्या निकालना है, v। u और f की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो u की जगह कितना पुट करना है, माइनस का 30। तो ये माइनस का 30 हो गया, प्लस v की वैल्यू तो निकालनी है, तो v की जगह v लिख देते हैं। और f की जगह कितना लिखना है हमें, माइनस का 10। तो ये हो गया माइनस का 10। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, v को इधर रहने देते हैं। ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 30। पर हमें 1/v नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, v। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इधर v आ जाएगा और इधर आ जाएगा 30 अपॉन माइनस का 2। तो सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, माइनस का 15। क्लियर है। तो v आ गया हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो माइनस साइन है इसका क्या मतलब है। तो मैंने पहले ही लिखवा दिया, माइनस साइन का क्या मतलब है, जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एट द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है। तो इस प्यारे से क्वेश्चन के थ्रू हमने जान लिया कि कैसे मिरर फॉर्मूला को यूज़ करना है और कैसे कैसे साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है। फिर मिरर के अकॉर्डिंग हम साइन लेते हैं और फिर सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम मिरर फॉर्मूला का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन करने से सबसे पहले हमें देखना है कौन सा मिरर है। तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो साइन कन्वेंशन फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग लेंगे। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन में क्या है, हमें इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है। तो f कितना है, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ किसका होगा, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमें निकालना है क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी क्या निकालना है, u। तो फिर सिंपली क्या करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो बताओ u की जगह तो u ही रह जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, प्लस v की जगह कितना पुट कर देंगे, 5। उसके बाद हमें क्या निकालना है, f। तो f की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 20। तो फिर वैसे ही जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1/u आ जाएगा आपका -3/20।
तो हमें 1/u नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, u चाहिए। तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो इधर हो जाएगा 20/3, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 6.67 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर लिया, फाइनली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला के और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कूफे भैया की मानो बात, करो पढ़ाई दिन और रात, कोई डाउट हो तो करो स्टडी विद करण से बात। तो इसलिए मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।